अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 3D। मैं हूँ शंदाना और आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बकरे की ओजड़ी। और ये इस तरह की रेसिपी है कि इसमें से आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। साथ ही मैं इसमें आपको प्रॉपर वे बताऊंगी कि किस तरह इसको वॉश करना है और स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो और कोई मसला ना हो ओजड़ी बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको ओजड़ी को हमने अच्छी तरह से धोना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसको वॉश करने का है। ओजड़ी को हम अच्छी तरह से जो है पहले एक दफ़ा जो इसको वॉश कर लूँगी, मैं हंगाल लूँगी सारी ओजड़ी को। एक दफ़ा पहले हम सारी इकट्ठी धो के पानी इसका डिस्कार्ड कर देंगे। ओजड़ी ख़रीदते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना है कि ओजड़ी का कलर जो है वो वाइट ही हो। काले रंग की ब्लैक ओजड़ी जो है वो अच्छी नहीं लगती देखने में, तो वो मत ख़रीदिए। ओजड़ी साफ़ सुथरी ही ख़रीदिए। स्टेप नंबर 2 है, अब इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें जो भी इस पे जो कंद वगैरह, छिछड़े वगैरह, चर्बी लगी होती है उसको हम उतार लेंगे एक एक पे से अच्छी तरह से। देखिए ये जो वॉश वाला स्टेप है ना, सारे इसी वजह से जो अच्छी तरह से वॉश हुई होगी तो ही स्मेल जो है वो ओजड़ी में से बिल्कुल नहीं आएगी। सबको वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद स्टेप नंबर 3 है, इसको रब करना है। थोड़ा सा आटा मैंने लिया है और इसको आटे को इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मैं मलूँगी आटे के साथ इस ओजड़ी को। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है और इससे आप देखिएगा कि बहुत फ़र्क पड़ता है ओजड़ी के टेस्ट में और इसकी स्मेल भी चले जाती है, इससे साफ़ हो जाती है आटे से बिल्कुल। तो इसको रगड़ के मैं जो है जैसे कपड़े वॉश करते हैं उस तरह हम ओजड़ी को भी वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से आटा इस पर मल लेंगे। स्टेप नंबर 4 है, इसको दोबारा से हमने वॉश कर लेना। जो आटा लगा हुआ था वो सारा हम उतार लेंगे और अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लेंगे इसको। स्टेप नंबर 5 है, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ओजड़ी के बड़े बड़े पीस हैं, तो इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको छोटे छोटे पीस कट कर रही हूँ इसके। अब ये हमारा वॉश का मेथड जो है वो फिनिश हो गया। अब आएगा बॉइलिंग मेथड और इसमें हमने बॉइलिंग वाटर लेके ना, बिल्कुल उबलता खोलता हुआ पानी है जो, उसमें मैंने सारी ओजड़ी जो है वो डाल दी और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको उबाल लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह का ऊपर ना ये झाग सी आ जाएगी। तो ये सारा हम पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे, ये गिरा देंगे, पानी ज़ाया कर देंगे। बॉइलिंग का स्टेप नंबर 2 है कि दोबारा से बॉईल करना है। तो इस पे मैं लहसुन लेके अच्छी तरह मल लूँगी लहसुन को ओजड़ी पे। लहसुन को मल के इसको दोबारा से हम पानी लेके उसमें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबाल के फिर वो वाला पानी भी हमने डिस्कार्ड कर देना है। अब आ गई है बारी ओजड़ी को पकाने की। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक 2 टेबलस्पून और लहसुन भी 2 टेबलस्पून है। ये दोनों मेरे मिक्स थे। और हरी मिर्चाँ पिसी हुई हैं 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी डाल देनी है। ऑयल मैंने डाला हुआ था 1/3 कप और इसके बाद मिक्स कर लिया मैंने इनको। और साथ ही जो हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, इसमें बेसिक से मसाले हैं। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून। ये सारे मसाले जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें ओजड़ी भी शामिल कर देंगे। यह ओजड़ियाँ जो है वो 2 ओजड़ियाँ, मैंने पहले मेंशन मुझे लगता नहीं किया, 2 ओजड़ियाँ हैं ये, वो भी सारी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 3 कप पानी के। देखिए ना, हमने प्याज लाल किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इकट्ठा डाल के बस हमने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा देना है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो ओजड़ी गल गई है तो हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे।
पानी खुश्क हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 5 टेबलस्पून कसूरी मेथी के। इससे जो है वो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इस तरीके से आप ओजड़ी को वॉश करेंगे और इस तरीके से पकाएंगे तो आपकी ओजड़ी से कभी भी, मैं गारंटी दे सकती हूँ, स्मेल नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। और एंड पे मैं इसमें हरी मिर्चें और ज़्यादा सारा जो है वो धनिया हमने इसमें डालना है और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून है ये, इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। ऊपर गार्निशिंग में भी आप हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और मज़ेदार सी ये जो ओजड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बस इसको जो है वो धोने का ही मेन काम होता है, बाकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही नहायत ईजी है। अगली बार आपने जब ओजड़ी बनानी हो तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।